नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज कृषि के क्षेत्र से जुड़े कानून को लेकर देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। झारखंड में भी कांग्रेस ने कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी को लेकर किसानों के हक में आवाज बुलंद की। सोमवार से कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। राजधानी रांची में प्रदर्शन की शुरुआत हुई। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मोरहाबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राजभवन तक पदयात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव समेत कांग्रेस के तमाम मंत्री और नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। राजभवन जाकर राज्यपाल को किसान विरोधी बिल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन को लेकर झारखंड में आवाजें बुलंद हुई। दलील दी गई कि पूंजीपतियों के सामने मंडियां खत्म हो जाएंगी, उनका रोजगार छिन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और फसल को खरीद लिया जाएगा, और अगर बीच में पूंजीपति छोड़ देंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई है इस एक्ट में, जिससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जाने की बात हो रही है, चली जाएगी। एपीएससी मार्केट था वो खत्म हो जाएगा। मंडियां जो हैं लोकल वो भी खत्म हो जाएंगी। उसमें लोग रोजगार में हैं वो खत्म हो जाएगा, उनका रोजगार छिन जाएगा। और अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, बड़े पूंजीपति लोग आएंगे, खेत को पहले से एक तरह से फसल को खरीद लेंगे, और बीच में अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा कहना मुश्किल है। तो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो आत्मा थी, किसान, गरीब, मजदूर, गांव, उसका जो है इन लोगों ने व्यवसायीकरण कर दिया। अब जो है मालिक को मजदूर बना दिया। जो अन्नदाता हैं, वो जो हमारे अन्नदाता हैं, उनका सीधा सीधा इनकी एक बात है कि शांता कुमार की रिपोर्ट को ये लागू करना चाहते हैं। ये डेथ वारंट जो किसानों का आया है, किस परिस्थिति में आया, राज्यों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। सरकारें सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये कोई कंकरेंट लिस्ट में नहीं है कृषि, तो हम तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और एक कृषि मंत्री होने के नाते किसानों की हत्या नहीं होने देंगे। को पूंजीपतियों से जोड़ना, मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि जिसका देश का जीडीपी -24 तो सरकारी है, ये 30 से ज्यादा होगा, उसमें यहाँ के पूंजीपति जो 2, 4, 10 हैं, वो दुनिया में कैसे सबसे ज्यादा अमीर बन जा रहे हैं? ये कौन सा मेथड है? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने एमएसपी का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी गांव में नहीं जा रही है, इसीलिए उन्हें मालूम नहीं कि किसानों में कितना आक्रोश है। एमएसपी किसान 62 करोड़ किसान उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। टेलीविजन नहीं देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। किसान क्या क्या कर रहे हैं देश भर में। साफ तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी जो एक सिक्योरिटी नेट है किसानों की, उसको कानून में क्यों नहीं लाया जा रहा है, ये मेरे कहने का मतलब है। किसान अगर अपना अनाज जो है, धान जो है, जहां 30 रुपये में बेचता था, ये नीति लाने से, ये पॉलिसी लाने से हमको लगता है कि 5-6 रुपये में बेचेगा। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने निशाना साधा। जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी देने का काम बीजेपी ने किया है। मंडी को नहीं बल्कि मंडी में बिचौलियों को खत्म करने की कोशिश है। कांग्रेस राजनीति करने पर तुली है। जो बिल ला करके जो अब कानून का स्वरूप ले लिया, इससे किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने का वो काम करेगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसमें 3 बिल लाए गए थे किसानों के। एक तो मंडियों में ही सिर्फ अपने फसल को बेचने का पहले उनके पास अधिकार था, जिसके कारण मंडियों में बिचौलियों की सरकार और व्यवस्था थी। बिचौलिया जो मूल्य तय करता था वही उसका मूल्य होता था। किसान बेबस और लाचार था। झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव भी प्रस्तावित है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही किसानों को साधने में जुटे हैं। रांची से मनीष मेहता के साथ कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से सिंबल मिल गया है। बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह छड़ी होगा। आपको बता दें कि बिहार में जेएमएम का चुनाव चिन्ह फ्रिज हो गया है। इस वजह से उसे बिहार में उसे दूसरा चुनाव चिन्ह मिला है। बिहार में दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह जो तीर धनुष होता है ये फ्रीज है और इसी वजह से उसे दूसरा चुनाव चिन्ह मिला है छड़ी। झारखंड में उपचुनाव की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी से सियासी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि बेरमो और दुमका सीट पर उपचुनाव है। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका सीट खाली कर दी है, जबकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के निधन से बेरमो सीट खाली हुई है। दरअसल 2014 में हुए चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 2019 में चुनाव में दोनों सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई। ऐसे में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी दोनों ही सीट पर कब्जा जमाने के लिए जोर लगा रही है। दुमका विधानसभा से बीजेपी की ओर से लुइस मरांडी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, जबकि बेरमो विधानसभा सीट से पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसके लिए अंदर खाने मंथन का दौर जारी है। पार्टी सूत्रों की माने तो बेरमो के गणित को अपने पक्ष में करने के लिए कई पहलुओं पर होमवर्क चल रहा है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार कौन होगा। बेरमो के लिए बीजेपी की तरफ से कई नामों पर विचार चल रहा है, जिसमें रविंद्र पांडे, योगेश्वर महतो, बाटुल, गिरजा देवी, अर्चना सिंह, अर्जुन सिंह यादव, भारत यादव, मृगांक शेखर, देवनारायण प्रजापति हैं। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की दलील है कि दोनों जगहों पर चुनाव केवल औपचारिकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों का नाम हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हमारा जो राज्य का नेतृत्व है उसके साथ राय विचार करके बहुत जल्द केंद्रीय नेतृत्व नाम तय कर देगा और जिसका भी नाम तय होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्सुक हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्य होता है तो आम सहमति के आधार पर होता है और निश्चित रूप से समय से हमारे उम्मीदवार के नामों की घोषणा दुमका बेरमो में हो जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत जमीनी कार्यकर्ता से आकर के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। देखिए, दावा करते रहेंगे जनता, झारखंड की जनता, वो दुमका की हो या बेरमो की हो, ये वहां की जनता निर्णय करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि वहां की जनता हमारे दोनों उम्मीदवारों को भारी से भारी विजय अवश्य दिलाए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है, वो उसको तय करना है कि कौन उनके कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन दुमका और बेरमो ये दोनों जगह पर चुनाव केवल औपचारिकता ही रहेगी, क्योंकि लोगों का विश्वास हम लोगों पे है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों को लोगों ने आशीर्वाद दिया था। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के शिष्टाचार मुलाकात हुई है, कोरोना काल में हुए काम को लेकर चर्चा हुई और आगे कैसे काम किया जाए इस पर बातचीत हुई। पिछले 6 महीने से नहीं आ पाया था, इसलिए मुख्यमंत्री से मिलना जरूरी था। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस को मुख्यमंत्री का समर्थन है। गठबंधन की सरकार चल रही है, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सरकार को लेके अपनी बातें करी और बहुत 6 महीने से आ नहीं पाया था, तो एक बार मुख्यमंत्री से मिलना भी अनिवार्य था। कृषि बिल पर भी कोई चर्चा हुई क्या आगे? हाँ, उसमें तो चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही बोले, मैंने तो बहुत कड़ा इंटरव्यू दे ही रखा है, तो उसमें तो उनका समर्थन इसमें पूरा हमको है ही। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अजय कुमार ने कांग्रेस का दामन फिर से थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले डॉक्टर अजय कुमार फिर कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। डॉक्टर अजय कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ चुके थे और आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन करीब साल भर बाद एक बार फिर अजय कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अजय कुमार की राजनीति में ये चौथी पारी है। उन्होंने 2011 में झारखंड विकास मोर्चा से राजनीति की शुरुआत की, फिर कांग्रेस में आए, इसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और एक बार फिर अब घर वापसी हुई है। आपको बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार आईपीएस रह चुके हैं। अजय कुमार को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। पार्टी में आए हैं तो हम तो नहीं लाए उनको, पार्टी की अध्यक्षा ने उनको पार्टी में दोबारा ज्वाइनिंग कराया, तो इस पर मेरा बोलना सही नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि पार्टी में गद्दारी, धोखाधड़ी
पीठ में खंजर भोंकना, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का नेतृत्व समाज को देने वाले हैं और उनसे किसी भी राजनीतिक दल का कितना भला होने वाला है। ऐसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मेरी जीन में कांग्रेस है, फिर कांग्रेस में वापस आना, ये सब चलता रहा। इससे पता चलता है कि बहुत स्थिर होकर के राजनीति में अपना स्थान बनाने में वो असफल रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपनी आस्था कांग्रेस के नेतृत्व में जताई है और हमें पूर्ण विश्वास है जो कांग्रेस की सोच है उस सोच को मजबूत अवश्य करेंगे। नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी होता है, लॉयलिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और डॉक्टर अजय बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अब वो उनको फैसला जब वो ले लिए कि किस पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये पूर्णतः उनकी निजी मामला है और कांग्रेस पार्टी का मामला है कि वो किनको अपने साथ रखते हैं और नहीं रखते हैं। रांची नगर निगम द्वारा रांची के चौक चौराहों पर डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद लगाए गए ये डस्टबिन अब बेकार पड़े हैं। समुचित रखरखाव नहीं होने के कारण किसी के ढक्कन टूटे हैं तो कोई डस्टबिन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अभिषेक ने। रांची नगर निगम के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में स्टील के डस्टबिन लगाए गए थे, लेकिन हालत जो है वो बदहाल हो चुकी है। आप देखिए कि जिस तरह से रांची नगर निगम के द्वारा सूखा कचरा के लिए और गीला कचरा के लिए अलग से स्टील के डस्टबिन बनाए गए थे, लेकिन किसी के ढक्कन उड़ गए हैं तो कोई दब गए हैं, लोग कचरे जो है वो बाहर ही फेंक दे रहे हैं। इसका रख रखाव जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। लाखों रुपए खर्च करके नगर निगम के द्वारा शहर की खूबसूरती के लिए और कचरे की जो डंपिंग हो वो लोग जो है इस स्टील के डस्टबिन में फेंके, लेकिन पूरी तरह से स्थिति जो है वो बदहाल हो चुकी है और लोग इसका रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। लोग भी है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि बताइएगा कि क्या स्थिति है। अभी डस्टबिन स्टील का बनाया गया है लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब है। यहाँ की स्थिति इतना खराब है कि कचरा और जो शौचालय बना है उसका इस सब उपयोग नहीं हो रहा है। अलग अलग तरह से आदमी जाके शौचालय करता है। इस सब बहुत आदमी के कचरा बिकने में भी दिक्कत हो रही है। तो देखिए लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। कई बार लोगों ने नगर निगम को बताया होगा कि जो समस्याएं हैं इनकी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो विभिन्न चौक चौराहों पर हमने देखा कि डस्टबिन की क्या स्थिति है। सहयोगी संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। छठे सेमेस्टर की परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने को लेकर छात्रों ने बवाल काटा। आपको बता दें कि छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं मंगलवार यानी कल से ही शुरू हो रही हैं, लेकिन अभी तक कई छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। छात्रों का आरोप है कि अगर परीक्षा में नहीं बैठ पाए तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? एग्जाम है, ठीक है, ये लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिला गया है और ये लोग से कौन यूनिवर्सिटी का लोग पैसा भी कटा, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला। अगर शाम तक ये लोग समय लिए हैं, अगर एडमिट कार्ड ये लोग नहीं मिला, कल हम लोग कॉलेज में एग्जाम किसी को नहीं होने देंगे। रजिस्ट्रेशन भी हो गया, पेमेंट भी कट गया, पर अभी तक एडमिट कार्ड हम लोग का नहीं आया। कैंसिल एग्जाम हम लोग सर क्या गलती है? वैलिड रोल नंबर बता रहा है और यहाँ पर आके यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं, बोले हम कलकत्ता में बात नहीं, आपका पैसा रुक गया, ट्रांजैक्शन कहीं रुका हुआ है, ये शाम तक हम सेटल करेंगे। क्या होता है नहीं होता है, पैसा रिम्बर्स भी हो सकता है, नहीं तो फिर अगला साल आपको एग्जाम देगा। शाम तक आपको बताएंगे, कल से एग्जाम है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से